हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें आपका कुछ इस टाइप का जो है ना ग्राफ दिया हुआ रहेगा, है ना। देखिए ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक्स का जो एक्सिस है इसमें मान लीजिए कोई रेखा को पार करते हैं इस तरह से, तो आपको बस ध्यान देना है कि एक्स का जो एक्सिस है उसको ये रेखा कितना बार टच किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपको बस लिखना है यहाँ पर शून्य बराबर 3, क्योंकि ये 3 बार टच किया है। ठीक है, तो इस तरह जो ग्राफ है आप लोग सीख चुके हैं, है ना, और जानते हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं आगे, है ना। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखिए अब क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, इस पार्ट में आपको शून्य ज्ञात करने के लिए देगा। ठीक है, जो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद एक क्वेश्चन है आपका, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपका बोला गया है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ये आपका बोला गया है। ठीक है, और भी कुछ बोला है तो हम लोग ध्यान देंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए एक और बात है यहाँ पर, क्लास 9 में एक इस टाइप का क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से, कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए x के जगह पर क्या डालेंगे हम, यहाँ पर जो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, उसी को बोलते हैं शून्यक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी जानना है ना क्या डालेंगे जो जीरो होगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो x है इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए ये जो प्लस 2 यहाँ पर है, इसको अगर भेजते हैं बराबर के उस पार, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -2। तो ये क्या है आपका, ये आपका शून्यक है। जो यहाँ पर डालेंगे ना, देखिए जहाँ जहाँ आपका x है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है तो क्या करेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे। और देखिए यहाँ भी करना है -2 और इसको उतारना है 2 को। तो देखिए यहाँ पर घट गया ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो गया शून्य। ठीक है, तो ऐसा ही करना है यहाँ भी। ठीक है, सेम, लेकिन थोड़ा सा ये अलग, थोड़ा सा अलग। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए, अगर नहीं सीखे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर में आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक गुना है इसमें। ठीक है, देखिए 1 जो है ना, एक्स स्क्वायर से क्या है, गुना है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, फिर से उतना ही ना आएगा, तो इसलिए एक यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट को और लास्ट को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 एकम 10 आएगा, है ना, 10 एकम 10 आएगा। और इसको करना है अभाज्य गुणनखंड, 2 से लेते हैं, 2 5 10 और ये 5 एकम 5 कट गया। देखिए इसको तोड़ने से मेरा 2 संख्या मिलता है, पहला है 2 और एक है 5। अब इसी 2 संख्या से या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, लेकिन हमको लाना कितना है, +7 लाना है। तो एक काम करते हैं, देखिए इसको कैसे भी ऐड करेंगे, है ना, 7 तो आ जाएगा ना, 2 + 5 या 5 + 2, 7 तो आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। देखिए अब जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है इसको उतारिए, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ करेंगे 2x + 5x, और जो 10 है यहाँ पर इसको यहाँ पर उतारते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर और +2x को क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेना है और ये इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए आप कॉमन किस तरह से लेते हैं वो सीखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए और इसको हम तोड़ेंगे, x से काटेंगे इसको, तो x बचेगा यहाँ पर, फिर ये x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 2x है ना, तो देखिए यहाँ क्या है 2x, तो 2 से यहाँ पर कटेगा, देखिए 2 और 2 कट गया ना,
तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या मिल रहा है आपका, इन दोनों में आपका मिल रहा है x x। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आपका आ गया x। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर, अब क्या करना है, अब ब्रैकेट ऑन करना है और देखिए यहाँ पर क्या है, जो था एक्स स्क्वायर वो क्या बन गया, अब क्या रह गया वो, अब वो x हो गया है, तो यहाँ लिख देंगे x। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेंगे, और देखिए जो था 2x वो क्या बन गया, अभी 2 बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ हम तोड़ेंगे 5x को, और यहाँ पर क्या है 10 है ना, तो देखिए इसको करेंगे 5 से, तो 5 और 5 कटेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, फिर ये x भी कट गया, और फिर से इसको लेंगे 5 से, तो क्या होगा 5 दूने यहाँ पर 10 होगा, और फिर 2 1 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो मिल रहा है ना, यहाँ आपका मिल रहा है 5 और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका कॉमन, यहाँ आ गया 5। फिर से लिखना है आपको ब्रैकेट। अब चेक करना है कि जो था 5x वो क्या बन गया है। अभी देखिए जिसको घेर दिए हैं उसको नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, x बच गया है, और देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, और यहाँ पर क्या है, देखिए जो 10 था वो क्या बन गया, अभी 2 बन गया है। देखिए ऐसे में क्या होगा, दोनों जो है ना ब्रैकेट दोनों समान समान आ गया। अब देखिए एक और बात, दोनों ब्रैकेट समान समान होना ही चाहिए। ठीक है, अगर समान नहीं है इसमें तो ये जो आपका जो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं ये आपका क्या गलत हो रहा है फिर। ठीक है, तो ठीक है ना। अब देखिए दोनों तो सेम है ना यहाँ पर, और देखिए अब क्या करना है, अब आपको लिखना है x + 5, x + 5, और दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए x + 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर शून्य निकालना है। देखिए तो देखिए यहाँ पर समझना है कि x के जगह पर क्या डालेंगे ऐसा जो ये पूरा 0 हो जाए, है ना। तो देखिए चेक करने के लिए x + 5 = 0 करेंगे। अब जरा यहाँ देखिए बताइए ठीक से कि अगर ये क्या है प्लस में है, +5 यहाँ पर है, तो अगर इसको भेजते हैं उस पार तो क्या होगा, -5 होगा। तो x का मान कितना आ गया, -5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर -5 डालेंगे ना, जहाँ पर x है वहाँ पर अगर -5 करते हैं, और देखिए यहाँ पर +5 है, तब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा ना, 0 होगा, तो वो तो गया ना शून्य। और ये क्या है इसका, ये आपका शून्यक है। अब देखिए वैसे ही सेम यहाँ भी करना है। देखिए x + 2 = 0 है, x = क्या होगा यहाँ पर -2 है। ठीक है, तो ये देखिए ये है ना जो क्वेश्चन है, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, देखिए द्वि में क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ लिखा है घात मतलब पावर। देखिए जैसे मान लीजिए x3, तो ये क्या है, ये इसका पावर है ना, x का पावर 4, x का पावर 2। तो द्विघात बहुपद होने के लिए आपको 2 होना कंपलसरी है। ठीक है, ये होना ही चाहिए 2, नहीं तो फिर द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सोचना है ना, और देखिए इसमें जो है ना बुक में जो आंसर आपको यहीं पर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ और सोचते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या किए, द्विघात बहुपद से हम लोग आ गए किसमें, शून्यक में आ गए ना। इसका ना अगर शून्यक निकाल दिए हैं, तो क्या ऐसा कुछ आइडिया है जो शून्यक से जा सकते हैं वापस द्विघात बहुपद में। तो देखिए चेक करते हैं कैसे। देखिए जो पहला शून्यक है आपका, उसे हम मान लेते हैं अल्फा = -5। देखिए एक और बात, यहाँ पर जो अल्फा है ना, अल्फा एक ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक अल्फाबेट है। जिस तरह हम लोग का ABCD कैसा होता है, वैसे क्या है, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए जो पहला वाला है उसे मान लेंगे अल्फा, और जो दूसरा वाला है उसे मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इसका है ना जो एग्जाम्पल है, इसमें आपको जांच भी करने के लिए देगा। तो अगर आपको जांच करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जांच करना है तो देखिए, तो आपको यहाँ पर देगा एक फॉर्मूला है आपका इसका, है ना, अल्फा + बीटा = इसका फॉर्मूला है आपका -b/a। तो देखिए चेक कीजिए
यहाँ पर जो अल्फा का मान कितना है -5 है, तो यहाँ दे दिए -5, प्लस है तो प्लस। अब देखिए जो बीटा है वो कितना है -2 है, तो यहाँ पर दे दिए -2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है माइनस है, -b। अब बोल रहे b/a, तो यहाँ पर b कौन है और a कौन है, ध्यान दीजिए यहाँ आगे में कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो वो क्या होगा a होगा, फिर ये क्या b और ये 10 क्या है c, तो ये क्या बोला है b, तो b कौन है यहाँ पर 7 होगा ना, 7 और a बोला ना, तो a कितना है आपका कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 होगा। ठीक है, तो अब कीजिए इसको, देखिए यहाँ -5 और देखिए प्लस माइनस क्या होगा -2 इक्वल टू क्या होगा -7। अब इसको ऐड कीजिएगा ना, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ये क्या होगा -7 इक्वल टू माइनस होगा। देखिए दोनों क्या होगा आपका, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर ये जांच हो गया है। एक और फॉर्मूला है आपका, वो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है c/a। ठीक है, देखिए अल्फा का मान कितना है यहाँ पर, अल्फा का मान आपका है -5, तो यहाँ देंगे -5 इंटू जो बीटा है वो कितना है -2 है, इक्वल टू c/a। तो देखिए यहाँ पर c कौन है, a b ये c, तो c आपका है 10 और a है आपका 1। देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस होगा तो कटेगा, तो क्या होगा 5 दूने 10 इक्वल टू 10 होगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका जांच हो गया ना। ठीक है, देखिए ये तो हो गया ना, जांच हो गया इसका, तो इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और भी सोचना है कि ये तो शून्यक आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि शून्यक से द्विघात बहुपद में कैसे आएंगे, है ना। ये तो है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कोई शून्यक, कोई भी शून्यक हो हम दे दिए, ठीक है, कुछ भी शून्यक हो, तो अब शून्यक से हम वापस कैसे आएंगे द्विघात बहुपद में, तो देखिए वो हम बोलते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बोले थे अभी कि शून्यक से आना है द्विघात बहुपद में, वापस आना है, तो कैसे होगा। तो देखिए उसके लिए आपको लिखना है शून्यकों का योग। देखिए यहाँ पर योग मतलब होता है प्लस, और जो शून्यक कौन है, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा है ना, देखिए जो दोनों है शून्यक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए ना अल्फा का मान कितना है -5 प्लस जो बीटा का मान कितना होगा -2 है, दोनों अगर ऐड कर दिए तो कितना आएगा, यहाँ आएगा -7 आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए -7। ठीक है, अब देखिए अब आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए यहाँ एक वर्ड है जिसका नाम क्या है गुणनफल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी दो संख्या को अगर हम लोग गुना करते हैं और जो उसका है ना जो रिजल्ट है, देखिए जैसे मान लीजिए 2 3 कितना हो गया 6 आ गया, तो ये क्या है, ये आपका है गुणनफल है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया हो। तो देखिए आप क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान कितना है -5 इंटू बीटा का मान कितना है -2। अब देखिए क्या होगा, दोनों कटेगा माइनस माइनस और ये गुना होगा तो क्या बनेगा 10। ठीक है, देखिए दोनों ही आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए एक और फार्मूला है द्विघात बहुपद का, एक फार्मूला है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x² है, इसको ऐसे ही उतार देना है, माइनस देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -7 है, तो यहाँ लिख दिए -7 और ये x था यहाँ पर x लिख दिए प्लस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10 है, तो यहाँ लिख दिए 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा और ये 7x प्लस 10। ये देखिए आपका फिर से आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, देखिए एक और बात हम बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सिर्फ बोला गया है
कि द्विघात बहुपद का क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है और उसका जांच करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आपका शून्य का योग और उसका है ना जो गुणनफल वो दिया गया है, आपको बस निकालना है द्विघात बहुपद। तो देखिए दोनों ही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं।